गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु जी एक दृष्टांत लिया करते थे, आज मुझे याद आ रहा था, वो काफ़ी पुराना दृष्टांत है। एक बार एक राजा थे, वृद्ध हो चले थे, थोड़ी सी बड़ी एज हो चली थी उनकी। तो उनका मन करता है कि एक सभा बुलाई जाए, कुछ कार्यक्रम हो, थोड़ा शगल हो, जैसे होता है ना पार्टी टाइप कार्यक्रम हो। तो बुलाया उन्होंने लोगों को, अपने जानने वालों को, इसको उसको, रिश्तेदारों को, सबको, और अपने गुरुजी को भी बुलाया। गुरुजी भी सभा में आके बैठे। रात का टाइम था, रात का डिनर रखा था, डिनर वगैरह सब हो गया, रात का भोजन हो गया, प्रसाद हो गया। तो अब राजा ने अनाउंस करा कि हम लोग अब आराम से बैठकर नृत्य देखेंगे, थोड़ी देर नृत्य का कार्यक्रम चलेगा। नर्तकी आई हुई थी, उसके साथ साज गाज जो होता है, सारे सामान, गाजे बाजे सब बजाने वाले। तो शुरू हुआ कार्यक्रम, 10 बज गए थे लगभग। तो 12-1 बजे तक नृत्य का कार्यक्रम बड़ा अच्छा चलता रहा, सब लोग बड़े प्रसन्न थे। इतने में वो नर्तकी देखती है कि तबले वाले को थोड़ा नींद सी आ रही है। तो उसको लगा कि अगर इसको जरा सी नींद आ गई और सुर ताल सब बिगड़ जाएगा, उसका नृत्य भी बिगड़ जाएगा और कलंक लग जाएगा कि इतनी बढ़िया नर्तकी और देखो कि कितना स्टेप कितने खराब हो गए। तो ऐसा सोचकर वो एक दोहा बोल देती है बीच में, उसके पास जाकर, तबले वाले के पास जाकर एक दोहा बोल देती है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लगाए। तो ऐसे बोल दिया उसने वहां खड़ी होकर। सभा सारी सुन रही थी। उस समय महल होता था, इतने बड़े होते थे, पर एक्रोस्टिक्स का प्रबंध ऐसा होता था कि बिना माइक के अगर कोई बीच में कोई कार्यक्रम चल रहा है और वहाँ कोई बोल रहा है तो आवाज़ सब तक जाती थी। ऐसा कुछ एक्रोस्टिक्स कहते हैं इसको। साउंड का ऐसा सिस्टम होता है जो साउंड वेव्स टकरा कर इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, थोड़ा सा गूंजती है आवाज़, लेकिन इतने सारे लोग बैठे होते हैं तो गूंजती भी नहीं है ज़्यादा, सब तक पहुँच जाती है। सब लोगों ने उस दोहे को सुना। किसने बोला, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, एक पलक के कारणे क्यों व्यर्था दोष लगाए या व्यर्था कलंक लगाए। राजा ने जब नृत्य का कार्यक्रम शुरू हुआ था तो उसी समय एक कुछ मोहरों की थैली, सोने की मोहरों की थैली गुरुजी को दी थी कि कुछ भी आपको इस नृत्य में जब अच्छा लगे तो आप इसके लिए 1-2 मोहरें डाल देना, या जैसे होता है कि बड़े लोग पैसे देते हैं खुश होकर के, तो आप कर दे दीजिएगा। तो गुरुजी थोड़ा अपना बैठे थे, थोड़े से अनमने तो थे, उनको ये कार्यक्रम अच्छा नहीं लग रहा था, पैसे वगैरह तो उन्होंने नहीं डाले, लेकिन ये जब दोहा उन्होंने सुना तो उतर के गए अपने सिंहासन से और उतर कर जाकर उसको पूरी थैली नर्तकी को पकड़ा दी। राजकुमारी भी देख रही थी कार्यक्रम को और राजकुमार भी देख रहा था, वहाँ पर वो लोग भी थे, क्योंकि सारी सभा आई हुई थी और सारे रिश्तेदार और सब लोग थे। तो बेटी और बेटा सब होने चाहिए, तो वो दोनों भी थे। राजकुमारी गई अपने गले का हार उतार कर नर्तकी को दे करके और वापस आकर बैठने को थी। राजकुमार गया, उसने भी अपना कीमती हार उतार कर नर्तकी को दिया। तो राजा को बड़ा अटपटा लगा, ये क्या हो रहा है, ये नर्तकी ने ऐसा क्या दोहा बोल दिया कि ये सब लोग का ऐसा लगता है वशीभूत मंत्र था कोई। तो ये सब उतार उतार के अपना देकर आ रहे हैं, इतना कीमती, ऐसा मतलब उसको बहुत अजीब लगा। उसने कहा रुको 1 मिनट। वो सब हमें बीच में आ गया, गुरुजी से कहा, महाराज आप सिंहासन से उतर कर आए और ये पोटली इसको दी, राजकुमार तुमने अपना कीमती हार और राजकुमारी तुमने अपना कीमती हार दे दिया, क्या बात है, क्या क्या कारण है, क्या क्या हो रहा है ये सब। गुरुजी ने कहा, महाराज देखिए एक बात, नृत्य हो रहा था, ठीक था, मेरा मन तो ज़्यादा नहीं था, मुझे इन सब बातों से क्या करना है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ मेरे मन में रहा होगा कि मैंने कभी राजा के दरबार में मैंने सुना है नृत्य होते हैं पर कभी देखा नहीं, कुछ रहा होगा अंदर में, तो आज मुझे यहाँ आपके दरबार में बैठकर नृत्य देखना पड़ा। लेकिन इस नर्तकी ने एक दोहा जो बोला कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, एक पलक के कारण आज मैं जो बैठा हुआ हूँ यहाँ,
क्यों वृथा कलंक लगाए, क्यों बेकार में कलंक लगेगा। सब लोग देख रहे हैं और कहेंगे इनके गुरुजी हैं तो सन्यासी, बड़ा रस लेकर, क्योंकि लोगों को मिर्च मसाला लगाने की आदत होती है, बड़े उससे देख रहे थे, बड़ा लोग बातें बनाएंगे। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ यहाँ आने का, और आने की बात नहीं थी, मैं भोजन करके अगर क्षमा याचना करके चला जाता तो ठीक रहता, मैं अपना जाकर भजन करता। मैं कहाँ यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे 3 घंटे खराब हो गए। इसलिए मैंने इसको पोटली उसी समय दे दी और अब मैं जा रहा हूँ कहकर वो आगे को निकल लिए। उनके 2-4 शिष्य थे, वो साथ में हो लिए रात में ही। हालांकि उनका रुकने का था रात को वहाँ महल में, परंतु वो उसी समय निकल गए। राजकुमारी से पूछते तुम्हारा क्या कारण था, तुमने क्यों इतना कीमती हार दिया इसको। बोली महाराज आप वृद्ध हो चले हैं और आपको मेरी शादी की फिक्र नहीं है। तो आज मैं यहाँ का जो घोड़ा मुझे सिखाता है, सईस घोड़ा सिखाने वाला जो लड़का है, उससे मैं धीरे धीरे काफ़ी टाइम से सिखा रहा है, उससे मेरा प्रेम हो गया और आज रात को मैं उसके साथ भाग जाने वाली थी। विवाह कर लेती, अपना जाकर कहीं किसी दूसरे राज्य में जाकर पनाह ले लेती और इससे शादी कर लेती, आपको मेरी फिक्र नहीं है। राजा एकदम चौंका, हाँ ये बात तो ठीक है, मैं तो वृद्ध हो चला और मैंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि बेटी मेरी अब शादी लायक हो गई है, और आता भी था ध्यान तो मैं ध्यान से हटा देता था। तो एक पलक के कारण क्यों वृथा कलंक लगाए, मेरे ऊपर भी तो कलंक लग रहा था कि अपनी राजकुमारी की बेटी अब जवान हो गई है और शादी नहीं कर रहा है इसकी, और ये भाग जाती तो क्या होता, कितना कलंक लगता। राजकुमार से कहा तुमने क्यों दिया। बोला आज की रात में आपका सिपाहियों को लेकर मैंने अपनी एक टोली बना ली थी, मैं आपका मर्डर करने वाला था। कारण वही कि आप वृद्ध हो चले हैं, आप सोचते नहीं कि राजकुमार मैं बड़ा हो चला हूँ, अब मेरी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, और विवाह की तो छोड़ो, आप राज सिंहासन देने की नहीं सोचते कि राजकुमार बड़ा हो गया है, इसको राज सिंहासन देकर आप अपना भजन कीर्तन करो, कुछ अपना साधना करो, कुछ ध्यान मग्न करो, कुछ जंगल जाओ, संन्यास लो, कुछ तो करो। सब राजाओं ने किया है, आप तो सिंहासन पे बैठे हुए हो। तो जब मैंने सुना, एक पलक के कारण, क्या पता आपकी 2-4 दिन 2-4 साल में मृत्यु हो जाए और मुझे सिंहासन मिल जाएगा, क्यों कलंक लगाऊं, मेरे ऊपर हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा कि इसने अपने पिता को मारा। तो ये दोहा सुनकर मैंने इसको उपहार दिया, मेरे को बचा लिया इसने दोष लगने से, कलंक लगने से। तो गुरु जी कहा करते थे कि हमारा भी समय बीता जा रहा है, हमको मनुष्य जन्म मिला, हमारे ऊपर कलंक लगेगा जब भगवान पूछेंगे तुमने अपने मनुष्य जन्म में क्या किया। एक दृष्टांत लिया था सत्संग की महिमा के ऊपर कि जो हम सत्संग में जाते हैं उसमें धीरे धीरे हमारी उन्नति होती चली जाती है, और अगला जन्म हमें बेकार और बेकार मिलता। तो सत्संग में आने से हमारी उन्नति होती है, कहना चाहिए हमारे लक्षण सुधरते हैं, हमारा जीवन सुधरता है, और अगर मृत्यु हो जाए बीच में तो अगला जन्म और बढ़िया मिलता है, फिर और बढ़िया मिलता है, संतों का मिलता है, हम मुक्त होते हैं। ऐसे समय को व्यर्था गंवा रहा है आदमी, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। ये तो बहुत गुरुजी बोलते हैं आधा दोहा कि बहुत गई, हमारी उम्र देखिए कितनी चली गई। आज अगर हम 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 55 के हो गए, जो भी हो गए, इतने साल तो निकल गए हमारे, थोड़ी रही, अब क्या पता कितनी उम्र बाकी है। कुछ पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकते किसकी कितनी उम्र बाकी है। कोविड में तो कितने यंग लोग चले गए, क्या पता थोड़ी भी अब जाए। तो एक पलक के कारण थोड़ा समय निकाल कर भगवान का भजन कर लें हम, वृथा कलंक लगेगा कि तुमने मनुष्य जन्म पाके किया क्या। बात विचार करने की है। जो भी हमारे भजन के तरीके हैं, जो भी मेथड्स हैं, उनको यूज़ करते रहना चाहिए। कभी पढ़ना है, कभी सत्संग सुनना है, कभी नाम जप करना है, कभी भजन गाना है, कभी कीर्तन करना है। घर के लोग 4 हैं 5 हैं, मिल गए, बैठ गए, कीर्तन कर लिया। दिन में 5 मिनट भी अगर 10 मिनट भी कर लिया तो वो तो एक अच्छा भाव बन जाता है, वातावरण बड़ा अच्छा हो जाता है।
कैसेट्स तो पहले चला करती थी, फिर सीडीज चली, अब यूएसबी पेन ड्राइव लगा करके सत्संग बहुत सारे हैं हमारे यहाँ के संस्था के, तो वो हमने लगा लिए, सत्संग सुनते रहे हम। दिन में वाणी बज रही है, जब कभी घर में है तो चला दी वाणी, कुछ ना कुछ तो कान में जाता ही है, कुछ ना कुछ तो अच्छा लगता ही है। एक पॉइंट याद आया था गुरुजी का, अब दूसरा पॉइंट लेता हूँ। एक बात पिछली बार हम लोग ले रहे थे कि संसार में संबंध बहुत मायने रखता है, हमारे रिलेशंस बहुत मायने रखते हैं, बहुत काम आते हैं समय पर। जैसे होटल में हमारी जान पहचान है तो अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, हॉस्पिटल में हमारी जान पहचान है तो अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, ट्रेन में हमारी, मैं देखा करता था, एक उदाहरण भी मैंने आपको अपने बचपन का दिया था, दूसरा एक और मैं देखा करता था, जब भी मैं ट्रेन में जाता था, साल में 2-3 बार तो हम लोग जाया करते थे ट्रेन में, कहीं ना कहीं, तो देखता था जो कंपार्टमेंट में मान लीजिए हमारी रिजर्वेशन है, हम जिस कंपार्टमेंट में भी हैं बहुत सारी सीटें हैं, तो एक कोई उनके टीटी के पीछे लगा रहता था, तो देखता रहता था मैं, क्यों पीछे क्यों लगा हुआ है, यहाँ वहाँ से शुरू हुआ वहाँ तक पीछे पीछे चल रहा है। अरे भाई तुम जहाँ सीट है इधर को उधर गेट पे खड़े हो जाओ, कुछ अपना टीटी के पीछे क्या चल रहे हो। तो बाद में देखता था जब एक सीट टीटी कहता था अच्छा ये नहीं आया, अच्छा चलो तुम्हारा लाओ टिकट लाओ, उसी समय बना करके उसी का उसको वो सीट नंबर मिल जाया करता था। तो एक कंपार्टमेंट में एक आदमी को जगह आराम से मिल जाया करती थी। मेरा पीछे का बचपन से अनुभव रहा, कभी कभी ऐसा होता था कि एक भी सीट खाली नहीं है तो वो दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता था आदमी के, वहाँ के टीटी को पकड़ूँ अब वही यहाँ आपके यहाँ, और या यही टीटी जाता दूसरे कंपार्टमेंट में तो इसके पीछे पीछे। तो कुछ ना कुछ तो जान पहचान अगर हमारी है तो ठीक है, और नहीं है तो लोग बना लेते हैं, और इसमें पैसा अब एक बड़ा कारण होता है जान पहचान बनाने में। जल्दी और अच्छी जान पहचान करनी हो तो वहाँ पैसे का यूज़ करना चाहिए। किसी भी होटल में जब हम लोग जाया करते थे तो हम शुरू में ही जो सामान उठाकर हमारे साथ जो लोग आया करते थे होटल का स्टाफ, तो उसी समय हम सबसे पहले उनको जो देना होता था दे दिया करते थे। बाद में जब जाते समय अलग से जो भी देना है, तो शुरू में देने से बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वो लोग एकदम खुश हो जाते हैं, सलाम साहब कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा, तो ऐसे करके। और अगर हमने कुछ नहीं दिया तो सामान छोड़कर वो चले जाते हैं और दोबारा आते नहीं हैं। नॉर्मली हाउसकीपिंग वाले, सफाई करने वाले आते हैं अगले दिन, और अगर उनको भी कुछ नहीं दिया तो एक आध दिन वो सफाई करते भी नहीं हैं। नॉर्मली जो देखा जाता है, मैं हर होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे होटल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कायदे से होता है सब काम। आप पैसे दीजिए नहीं दीजिए वहाँ तो काम कायदे से ही होगा, उनकी ऐसी ट्रेनिंग होती है। पर कहीं कहीं पैसा बड़ा काम करता है, तो संबंध अच्छे बनाने हों तो पैसे का इस्तेमाल एक बहुत अच्छी चीज़ है। बस में आप जा रहे हैं, जान पहचान आपकी हो जाए। एक बार मुझे याद आया 2001 की बात होगी, 2001 सन 2001 हम लोग कुल्लू मनाली गए थे, तो वहाँ हमारा मन किया कि हम मणिकरण घूम कर आए। मणिकरण एक बड़ा सुंदर गुरुद्वारा है वहाँ, और आग निकल रही है ज़मीन में से, उन्होंने भट्टियाँ बनाई हुई हैं, नीचे से गैस जो जैसे ज्वाला जी में है, ज्वाला जी माता जो हैं, नगर कोट वाली माता जी, चिंतपूर्णी माता जी और ज्वाला जी माता जी, इस तरह कर 5 देवियाँ हैं उधर हिमाचल में। मणिकरण में भी अग्नि निकल रही है, कुछ जगहें बनी हुई हैं वहाँ अग्नि निकल रही है, वो देखने अक्सर लोग आते हैं। कौतूहल है ज़मीन में से कहाँ से गैस और कब से निकल रही है वो अग्नि, लगातार अनवरत बिना रुके चल रही, जल रही है, जल रही है, जल रही है। तो ऐसे तो देखने का हमारा मन किया, चलते हैं मणिकरण घूम कर आते हैं। तो बस वाले से कहा, बोला साहब हमारी बस तो चौड़ी है थोड़ा, वहाँ सड़क तो पतली है। तो हमने कहा भैया कुछ देखो कैसे हो सकता है। तो हमारे बस में एक सरदार जी थे, ड्राइवर को उधर उधर ले करके साइड में ले जा करके कुछ पता नहीं क्या बातचीत हुई, उसके बाद बोला चलिए साहब। तो हमने कहा भैया सड़क पतली है, बोले कर लूँगा, मैं गया हूँ पहले 1-2 बार, हो गया है। और वाकई में सड़क बहुत पतली थी उस टाइम में, मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा लगता था अब बस नीचे गई कि अब बस नीचे गई, बिल्कुल। अगर बस में हम ऐसे बैठकर देख रहे हैं
तो चौड़ाई जो है बस की वो ऐसा लगता था कि सड़क की चौड़ाई और बस की चौड़ाई बराबर है, और मोड़ आते थे जगह जगह, तो मोड़ पे ऐसा लगता था अब तो बस नीचे गई। लेकिन भगवान जी के बड़े शुक्राने हैं, बड़ी कृपा भगवान जी की रही, हम लोग बच बचा के आ गए। कहने का भाव ये है कि काम सब हो जाता है ना, थोड़ी जान पहचान होनी चाहिए। रिश्तेदारी है आपकी, दूर की है, पास की है, जैसी भी है, अगर आपने अच्छे से बोली आपकी अच्छी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप शीतल होए। अगर वाणी अच्छी है तो वहाँ भी काम बनता है, रिश्तेदारी में बहुत काम बनता है। आपको किसी रिश्तेदार का ठहरना हो, दिल्ली में अक्सर लोग आया करते हैं, रिश्तेदारों का ठहरना पड़ता है, मजबूरी होती है। अभी भी होता होगा, जब हम छोटे थे तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इतने पैसे नहीं थे कि होटल में जाकर रहते, तो हम अपने बुआ जी के यहाँ, फूफा जी के यहाँ जाकर रहा करते थे। था भी उनका सेंट्रल प्लेस में, करोल बाग में घर था, तो बड़ी अच्छी जगह वैसे हो गई कि सेंट्रल प्लेस है, आपको कहीं भी जाना आना बहुत आसान है, नई दिल्ली स्टेशन के भी पास है, तो हमेशा वहीं ठहरते थे। लेकिन वो जैसे हमको देखते थे तो नाक मुँह सकोड़ लिया करते थे। तो पिताजी उनकी आदत जानते थे, तो मिठाई का डिब्बा एक निकाला, फिर बैग में से दूसरा निकाला, फिर तो फूफा जी एकदम अरे अरे क्या ज़रूरत थी इसकी, क्या ज़रूरत थी, आओ आओ बैठो बैठो। तो एकदम से तो उन्हें मालूम था कि इनको मिठाई का बहुत शौक़ है। आपको जाना हो किसी के यहाँ तो पहले पता कर लीजिएगा उसको क्या शौक़ है, वो किस चीज़ से खुश होंगे, और वो चीज़ लेकर जाइए आप, तो आपको वेलकम किया जाएगा। और खाली हाथ हिलाते चले गए, हम तो रिश्तेदारी में आए हैं, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, खाली हाथ हिलाते हुए जाते हैं, हम तो रिश्तेदार हैं, हम तो आए हैं। तो ऐसे आजकल ज़्यादा कोई पूछता नहीं है। तो अच्छे से आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो प्रेम, प्रेम, पैसा, अच्छी बोली, मीठी बोली, है ना। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, प्रेम है, पैसा है, मीठी बोली है, ये काउंट करते हैं, इनका मतलब होता है। संबंध हमारे होते हैं, सुख सुविधा हम चाहते हैं, लेकिन हमारी बोली अच्छी नहीं है, हम खर्चा नहीं करते हम उनके ऊपर, और संबंध को मेंटेन भी नहीं करते, बना के भी नहीं रखते, तो कौन रख लेगा और कौन हमको इम्पोर्टेंस देगा। गुरु तो हर एक को पहले इम्पोर्टेंस देते हैं, गुरु पहल करते हैं, गुरु जानते भी नहीं किसी को, फिर भी हमने अपने गुरु को देखा कि उनका इतना प्रेम होता था, इतना प्रेम। सत्संग जब करते थे गुरुजी तो उनकी आंखों में बड़ा प्रेम होता था सबके प्रति। तो मैं सोचा करता था इतने सारे लोगों को, ये हमारे गुरु ओशन ऑफ लव है, प्रेम का सागर हैं, कि इतने सारे लोग बैठे हैं, मान लीजिए कि 1000-2000 लोग बैठे हैं, और गुरु सबके प्रति प्रेम के भाव से ऐसे जब देखा करते थे सारे में, तो बहुत प्रेम के भाव से, तो बहुत ही अच्छा लगता था। तो सच में प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो सबको आकर्षित करता है। और गृहस्थ में कैसे रहें, ये अगर बात को हम समझें तो इसका एक ही मेन जो पॉइंट निकल के आता है वो है प्रेम से रहें। एक दूसरा गुरु ये भी कहते हैं बड़े दिल के होकर रहो, दातार होकर रहो, सबके ऊपर खर्च करो जितना कर सकते हो। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती के लिए खर्च कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं, जब जब मौका आए, घर में बच्चे का बर्थडे है, कोई ओकेजन है, तो कुछ खर्च करना कि उनको जो आप दे सकें। देखिए 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक, 5000 रुपये तक, हर एक की अपनी सामर्थ्य होती है अलग अलग। आप साड़ी दें उन्हें, शर्ट पैंट दें, जो जैसा है उनको क्या देना है, कोई कुर्ती, कोई गाउन, कोई ये कोई वो नया ला कर देंगे तो उनको बहुत खुशी आएगी। और अगर आपको नहीं कुछ संभव है तो जितना आपसे बन पड़े उतना धनराशि जो है, थोड़ा सा अमाउंट उनको दीजिए, क्योंकि सारी सेवा तो वही करते हैं आपकी पूरे साल। आप ये भाव रखिए कि हमसे जो संपर्क में लोग हैं, जो हमारी सेवा करते हैं किसी भी तरह, उनको हम कुछ न कुछ दें, चाहे कपड़े दिलाएं, चाहे कोई सामग्री सामान। और अगर कोई किसी की नौकरी छूटी हुई है, हमारे जानने वाला है, तो उसको कुछ न कुछ सामान, कोई आवश्यकता की चीज़, और जो सेवा में है उनको कुछ धनराशि भी, पैसे जो आप ठीक समझें वो भी देनी चाहिए। तो ये काम, तो ये हमारे गुरु से ट्रेनिंग है, अपनी कोई बड़ाई नहीं है इसमें। हमारे गुरु और अम्मा जी, हमेशा अम्मा जी सेवा करने वालों को ज़रूर देते थे। होली है, दिवाली है, तीज त्यौहार है, कुछ न कुछ ज़रूर देना चाहिए, उससे वो खुश रहते।
प्रसन्न रहते। तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। गृहस्थ में कैसे रहें? प्रेम से रहें, किसी जो भी है ले देकर रहें, कुछ न कुछ देकर, कुछ न कुछ देकर। कभी मीठा भी बोलें, कभी कड़वा भी बोलना पड़ता है, देखिए गृहस्थ में कभी तीखा भी बोलना पड़ता है, कभी डांटना भी पड़ता है ना। संबंध के ऊपर है कैसा वाला है। अब माँ बाप बच्चों को थोड़ा टाइट रखते हैं, उनके बच्चे थोड़ा डिसिप्लिन्ड ज़्यादा होते हैं। तो अब आजकल तो बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं, तो ज़्यादा टाइट नहीं कर सकते उनको, लेकिन फिर भी जैसे भी हो सके तो प्रेम से तो चलना ही है। थोड़ा बहुत डांटना भी पड़ता है, सब तरह से। ऐसे कोई कुछ बात कह दे और हमको कोई बात कहनी है तो बुरा नहीं मानना चाहिए, मन में नहीं बात रखनी चाहिए, अपनी भी बात कहनी चाहिए, उनकी भी बात सुननी चाहिए। बड़े कुछ कहते हैं तो डरे नहीं, है ना। अक्सर देखा गया है बड़े कुछ कहते हैं तो छोटे जो होते हैं घर में डर जाते हैं। तो छोटे जो हैं उनसे निवेदन है मेरी प्रार्थना है, मेरे भाव है ऐसा कहने का, आप डरो नहीं, आप अपनी बात कहना सीखो। जो छोटे बच्चे हैं, थोड़े बड़े हैं, अब एज ग्रुप तो मैं क्या बताऊं, आप समझ रहे होंगे। जो घर में बड़ों के आगे जो छोटे हैं, अब बड़े 60 साल के हैं तो छोटे 40 साल के भी हो सकते हैं। तो सबसे एक बात कहनी है कि डरना नहीं है, आप अपनी बात को कहिए। अपने बच्चों को कभी इतना नहीं डराना चाहिए कि वो बात ना कह सकें, बच्चों को भी इतना नहीं डरना चाहिए कि वो बात ना कह सकें। डिप्रेशन होता है और समस्याएं, बीमारी होती हैं। बात को कहना सीखें। छोटों को चाहिए कि जो सेवा बताई जाए उसे तत्परता से कर दें, खुश होकर करें सेवा का कार्य। कहा जाता है कि नीचे जाओ, बिल्डिंग के नीचे गार्ड्स हैं, मान लिए 6 गार्ड्स हैं, जाकर उनको आज त्यौहार अब आने वाला है तो 200-200 रुपये देकर आओ सबको। तो बच्चों से दिलवा दीजिए आप, बच्चों को खुशी आती है देने में। कुछ उनको मान लीजिए भोजन थाल मंगा करके, आजकल तो दिल्ली में तो सब जगह, मुझे लगता है आगरा में भी ये हल्दीराम से हैं, और भी मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं किसी का, पर ये जो इस तरह की फर्म्स हैं ये लोग थाली पैक देती हैं कि आपने 1 बजे थाली उनके यहाँ से उठाई, फ्रेश पैक कराइए, और मान लीजिए 10 लोग हैं आपके वहाँ आसपास, और दिवाली से 1 दिन पहले आपका मन है, 2 दिन पहले मन है, तो आपने थाली मंगाई और सबको दे दी। या घर में पूरी सब्जी बना लीजिए, अम्मा जी तो हमेशा घर में बनाकर सबको खिला दिया करते थे, तो उन सबको सर्व करा दीजिए। डिस्पोजेबल सामान सब आता है, उसमें सब्जी रखिए, पूरी रखिए और अचार या जो भी आपको रखने का मन है। अदरक काटकर, आजकल नींबू में अदरक डालकर ज़रूर खाना चाहिए। इसी बात पर याद आया, आजकल कच्चा अदरक आ रहा है, उसको छीलकर बारीक बारीक काटकर एक प्याली में उसको डाल लीजिए, थोड़ा सा नींबू डालिए और सफ़ेद नमक, टाटा आयोडाइज सॉल्ट जो आता है, अब मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्या करूँ, नाम तो लेना पड़ता है। तो नमक डालिए उसमें थोड़ा सा, तो पिंक कलर का हो जाएगा एकदम। और कोई नमक डालेंगे, काला नमक या सेंधा नमक, तो मुझे लगता है वो उतना पिंक नहीं होता है। साधारण नमक से एकदम पिंक, और खाने में, देखने में, हर चीज़ में अच्छा और फ़ायदेमंद, हाजिम भी होता है। खैर, किसी के दोष ना देखें। गृहस्थ में हम लोग रहते हैं तो हम लोगों को एक आदत, एक तो ये आई प्रेम और वो सब बात बताई, अब आती है दोष दृष्टि ना रखें। क्योंकि अगर हम अपने ही घर में दोष दृष्टि रखेंगे तो अपने घर का वातावरण सात्विक नहीं हो पाएगा, शुद्ध नहीं हो पाएगा, भगवत नहीं हो पाएगा। अब कोई बात होती है, कहने का मन करता है तो किससे कहें, तो एक जना दूसरे से कह लेता है, पर बात को मन में मत रखिए बिल्कुल। आपका कहने मुंह से निकल जाती है बात, ठीक है, उसको जल्दी ख़त्म करो बात को कहकर, और अंदर में बिल्कुल नहीं रखना है कि ये बुरा है, ये ऐसा है, वैसा है, अंदर में नहीं रखना है। पूरा प्रयास करिए कि अंदर में कोई बात मत रखिए, उससे घर का वातावरण खराब होता है, दूषित होता है, नेगेटिव होता है, वाइब्रेशन अच्छी नहीं निकलती। तो अंदर में किसी के प्रति, तो इसमें हमारे शास्त्रों ने ये कहा, 4 बातें कही, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। हमारी थोड़ी बहुत तो पब्लिक डीलिंग होती है ही, हम घर में भी और बाहर भी, और लोगों से, और कार्य क्षेत्र में जहाँ हम काम करते हैं, बिजनेस डीलिंग्स हैं, तो बिजनेस में कहीं भी हैं डीलिंग्स होती हैं। तो उसमें 4 चीज़ें महर्षि पतंजलि ने कही हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। जो बराबर वाले हैं उनके प्रति तो मित्रता का भाव रखो,
और जो तुमसे बड़े हैं किसी भी तरीके से, जब पैसे में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, विद्या में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, है ना, अनेक प्रकार से बड़ा होता है आदमी। टीचर हैं, मान लीजिए, पैसे भी कम हैं, वैसे भी कोई जाति भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है, हम ऊंची जाति के हैं, कुछ भी है, पर विद्या उनके पास है और हमको उनसे विद्या लेनी है, तो वो बड़े हुए फिर, तो हमको उनकी रेस्पेक्ट करनी है। तो इसको कहते हैं मुदिता, प्रसन्नता। अपने बड़ों के प्रति प्रसन्नता का भाव रखें। हाथ जोड़कर रहता है जैसे कोई, अब हाथ जोड़े तो हर समय नहीं रहेंगे, पर भाव है कहने का कि जैसे कोई हाथ जोड़कर रहता है, तो इस तरह से अंदर का भाव ये है मुदिता, प्रसन्नता। आप बड़े हैं, हम छोटे हैं, आपसे हमको ग्रहण करना है, चाहे वो विद्या है, चाहे वो पैसा कमाने का तरीका सीखना है हमको। अपने बड़ों से पहले बच्चे जो थे वो कारोबार पर चले जाया करते थे, जैसे ही लड़का 10-12 साल का हुआ भेजना शुरू कर देते, जाओ बैठो कारोबार पे जाके, क्योंकि अपने पूर्वजों का कारोबार संभालना है। तो जाकर बैठा करते थे लड़के, तो उन्हें सिखाया जाता था बड़ों की इज्जत करो, चलो ये मैनेजर साहब हैं, बड़े हैं, ये तुमको काम सिखाएंगे, इज्जत करो, पहले इनको प्रणाम करो। मिस्त्री जो होते थे काम करने वाले, उनमें जो पुराने मिस्त्री, सीनियर मिस्त्री, प्रणाम करो, चलो इनको, पैर छो इनके, ऐसे करवाया करते थे पहले, ऐसे संस्कार डालते थे। तो बड़ों के प्रति मुदिता, प्रसन्नता, नम्रता, इससे क्या होता है, बहुत सीखने को मिलता है। फिर चौथा है उपेक्षा। मान लीजिए आपको कोई समझ में नहीं आता, किसी से आपकी नहीं बनती, समझ में नहीं आता, आपका मन मैच नहीं करता, आपको पसंद नहीं आता, कुछ भी है, जो भी है, ये भी है, वो भी है, जैसा है, तो आप उपेक्षा करके रहो, आप बुरा मत मानो, ध्यान हटा लीजिए। ध्यान हटाना आसान होता है, इग्नोर करो, ध्यान हटाओ, आगे बढ़ो, काम करो अपना। तो अपना काम किए जा, भगवान का नाम लिए जा, और जिनसे मन मैच नहीं करता उनसे अपना ध्यान हटाओ। सिंपल बात है। फिर गृहस्थ में हम रहते हैं, हमारी जीवन शैली संतुलित होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। सुबह उठते हैं टाइम से, जो भी हम उठते हैं, हमारा सुबह उठने का जो भी टाइम है, थोड़ा सा जल्दी होता है तो अच्छा होता है, पर कुछ लोग होते हैं रात में आँख खुल जाती है, फिर सुबह देर में थोड़ा सा खुलती है, कोई नहीं, आँख खुलने के बाद में लेटे नहीं रहना है। कायदा ये होता है, जो आयुर्वेद का कहना है वो ये है कि सुबह आँख खुलने के बाद फिर पड़े मत रहो। आँख खुली, आपने थोड़ा सा अपने को फ्रेश किया, हाथों को जरा सा रगड़ा, मुंह को जरा सा रब किया, फेस को रब किया, और भगवान की याद की, ज़रा सा ध्यान किया, ये भगवान आपने आज हमको एक नया दिन दिया है, नई शुरुआत है, आपके अनंत अनंत शुक्राने हैं, प्रयास करेंगे, आपको याद रखेंगे, और आपका घर है ये, आपका दिया हुआ काम है, आपका दिया हुआ भोजन प्रसाद है, सब कुछ आपका है, ऐसा मानकर सारी सेवा करेंगे, तो आपकी सेवा होगी। चलिए उठते हैं भगवान जी, और फिर आप मतलब 2-3 मिनट आपको देने हैं, बाकी तो दिन भर आपको देना है, जब जब जैसा, पर क्योंकि सुबह कुछ लोगों को फ्रेश होने के लिए जल्दी उठना पड़ता है, तो बस उठ करके आप पानी पी करके, जितना आप पानी की आदत है, कोई 4 बार गिलास की बात नहीं होती है, आप 1 गिलास पीते हैं, आप 2 पीते हैं, आप जैसा है, आधा गिलास पीते हैं कुछ लोग का लौकी का रस तैयार रखा रहता है, उठोगे तो पी लेना। आप उठे, आपने लौकी का जूस, छोटा गिलास, ज़्यादा बड़ा नहीं पीना चाहिए एक बार में, रोज़ पिएंगे तो हर चीज़ देखिए मात्रा से अधिक कोई भी चीज़ हानिकारक होती है। तो इतने बड़े जो ग्लास होते हैं, मान लीजिए 200 ml का जो ग्लास है वो प्रॉपर है, पर्याप्त है, काफ़ी है, वो आप लौकी का जूस पी लिया आपने, फिर उठे, अपना फ्रेश हुए, नहाए धोए, फिर आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी ध्यान भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो एक जीवन का एक क्रम बना लीजिए, ठीक से एक जीवन शैली संतुलित बन जाए हमारी। दिन भर फिर हम लोग कैसे कैसे क्या, और रात को सोने से पहले फिर वही प्रार्थना करके एक छोटी सी बना लीजिए। नहीं करते तो आज से शुरू कर दीजिए, हे नाथ हम आपके हैं, हम तो आपके हैं बिल्कुल 100%, और ये घर आपका है, कारोबार आपका है, सब कुछ आपका है, मैं तो आपका काम करता हूँ भगवान जी, मेरा अपना कुछ नहीं है यहाँ संसार में, सब कुछ आपका है,
आप मुझे भोजन प्रसाद देते हैं, बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं, बड़ा बढ़िया तरीके से रखते हैं, पहनने को कपड़ा देते हैं, जीवन जीने को सामग्री देते हैं, सारा सामान आप देते हैं, कभी नहीं कहते मैंने दिया। सारा पैसा आप देते हैं, कभी नहीं कहते मैंने दिया। आप कितने महान हैं प्रभु। और मैं ज़रा सा किसी को देता हूँ तो सोचता हूँ मैंने दिया। तो प्रभु मेरे मन से ये बात निकल जाए प्रभु, मैं नहीं हूँ देने वाला, मैं कुछ नहीं हूँ करने वाला, आपकी आज्ञा से होता है, आपकी कृपा से होता है। आज हम किसी को कुछ दे पाते हैं तो ये आपकी कृपा है। दिवाली का मौका है, हम जो भी देंगे भगवान जी आपकी कृपा से ही दे पाएंगे। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को ठौर, आप बिना सूझे नहीं तीन लोक में कोई और। तो भगवान आप हैं सब कुछ, आपकी कृपा का ही आसरा है हमें। आप ही कृपा करेंगे तो कुछ होगा। तो ऐसे रात को थोड़ी सी प्रार्थना करके सो जाइए, फिर अगले दिन फिर वैसी सुबह उठकर फिर प्रार्थना करेंगे थोड़ी सी। तो इससे एक जीवन शैली बन जाएगी और जीवन में बड़ा आनंद आएगा। अब देखिए लोग कहते हैं ग्रह खराब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ऐसे लोग कहते हैं। पर ग्रह तभी काम करता है, अच्छा खराब जो भी है, जब भगवान की नज़र होती है। भगवान की नज़र टेढ़ी होती है तो ग्रह खराब और खराब हो जाता है। भगवान की नज़र सीधी होती है, अच्छा ग्रह और अच्छा हो जाता है, बुरा ग्रह भी ठीक हो जाता है। इतना बुरा नहीं होता जैसा कि हो सकता था, बहुत छोटे में कट जाता है, सूली से कांटा हो जाता है। तो भगवान की कृपा बनी रहे उसके लिए हमको भगवान की याद, भगवान का नाम जप, भगवान का भजन, कीर्तन, स्वाध्याय, सत्संग, ये सब करते रहना चाहिए। तो भगवान की कृपा रहे हम सभी पर। हम आपकी कृपा के आश्रित हैं प्रभु। आप हमारे सर्वे सर्वा हैं, दीन बंधु दीनानाथ। हमारी डोरी आपके हाथ है, हम आपके हैं भगवान जी। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।